ओसीडी यानी कि कुछ ऐसे विचार जो अनवांटेड हैं, हमारे दिमाग में बार बार आते हैं और हमें फोर्स करते हैं कंपल्शंस के लिए। यानी कि दिमाग में कोई भी फिजूल का विचार आया और वो हमें बाध्य कर रहा है। जैसे ऐसे ही विचार आ गया कि यहाँ पर गंदगी है और उस गंदगी से आपको इतना ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी, डर सताने लगा कि जर्म्स फैल जाएंगे और आपने हाथ धोना या उस जगह की सफाई शुरू कर दी। तो यही कुछ ओसीडी में होता है। ये ओसीडी का एक फॉर्म है। अब ओसीडी के बहुत सारे फॉर्म हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस किस तरीके की ओसीडी होती है और उसका क्या इलाज है, क्या लक्षण होते हैं, तो आप मेरी ओसीडी की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आज मैं ओसीडी के ट्रीटमेंट के एक और पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करूंगी जिसको हम कहते हैं ईआरपी थेरेपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। ये भी सीबीटी का ही एक फॉर्म है और ये थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको किसी भी तरीके की ओसीडी है, चाहे वो आपकी रिलीजियस ओसीडी हो, आपको होमोसेक्सुअल ओसीडी हो, रिलेशनशिप ओसीडी हो, आपको कंटेमिनेशन की ओसीडी हो या चेकिंग की ओसीडी हो, होर्डिंग ओसीडी, किसी भी तरीके की ओसीडी हो, ये टेक्निक हर तरीके की ओसीडी में काम करता है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपको मेरा ये वीडियो बनाने का प्रयास पसंद आता है तो आपको बीच बीच में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये टेक्निक आपको कैसी लगी और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगता है। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आपको अभी मेरी ऐप डाउनलोड करनी है क्योंकि उसमें ओसीडी की एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ईआरपी थेरेपी की, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं, ज़रा ओसीडी की साइकिल को रिवाइज कर लेते हैं ताकि थेरेपी यूज़ करना आसान हो जाए। ओसीडी की साइकिल में हमारे साथ क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारे माइंड में ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं। अब ये ऑब्सेसिव थॉट्स इंट्रूसिव होते हैं नेचर में, ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर फियर पैदा करते हैं। इनका कोई बेस नहीं होता, ये इरेशनल अनवांटेड थॉट्स होती हैं। और ऑब्सेशन हम कब कहते हैं, जब एक ही तरीके का विचार बार बार दिमाग में आता रहता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप दिमाग में विचार आता है। जैसे किसी को सफाई को लेकर आ गया, किसी को टूटा फूटा ऐसा सामान जो बेकार का होता है उसे जोड़ने से संबंधित विचार आते हैं कि जैसे वो कितना महत्वपूर्ण है। किसी इंसान को धर्म से रिलेटेड विचार आते हैं। जो भी विचार बार बार आ रहा है वो आपका ऑब्सेसिव थॉट हो गया। अब वो विचार जब आता है तो आपके अंदर टेंशन और एंग्जाइटी बिल्ड करता है। इस टेंशन और एंग्जाइटी को जब आप अपनी बॉडी में फील करते हैं तो उसकी वजह से उससे रिलैक्स पाने के लिए, निजात पाने के लिए हम लोगों को कुछ कंपल्शंस की आदत पड़ जाती है, तो हम कंपल्शंस करते हैं। अब कंपल्शन जब करते हैं तो उससे केवल शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है और फिर उसके बाद क्योंकि लॉजिकली माइंड को तो पता होता है ना कि ये फिजूल का थॉट है और हमने फालतू में एक्ट करा, टाइम वेस्ट हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, तो उसकी वजह से कई बार हमें एंगर और गिल्ट हमारे अंदर बिल्ट होता है और फिर ये चेन इसी तरीके से ओसीडी की बार बार घूमती रहती है हमारे अंदर और हम परेशान होते रहते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि ये ओसीडी की चेन ब्रेक हो जाए। मतलब जो ऑब्सेशन, अगर कोई ऐसा अनवांटेड फिजूल का थॉट आ भी रहा है तो वो आए और चला जाए और हम कंपल्शन ना करें। तो क्या कर सकते हैं, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, सीबीटी फॉर ओसीडी। आप लोगों का बहुत सपोर्ट, प्यार मिला है उस वीडियो को, थैंक यू सो मच। अगर जिसने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में उसका लिंक देख सकते हैं और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थेरेपी है। अब समझते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए, मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको ये एग्जाम्पल दिया है, मैं फिर से दूंगी क्योंकि इस एग्जाम्पल को रिवाइज करे बिना आप किसी भी थेरेपी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक साइंटिस्ट पेवलॉव, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक डॉग लिया था और डॉग के सामने उन्होंने खाना जब दिया तो डॉग को सलाइवेशन हुआ, क्योंकि नेचुरल पैटर्न खाने को लेकर हमारे अंदर या जानवर के अंदर, सबके अंदर होता है। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बेल भी ली और उन्होंने डॉग के सामने उस बेल को बजाया, पर डॉग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इसी चीज़ को बार बार रिपीट किया। वो डॉग के सामने बेल बजाते, डॉग से शुरू में बेल के साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन जब वो खाना देते तो एकदम से रिस्पॉन्स आता। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की गई तो अलग सी घटना उनके सामने आई कि बेल बजाते ही डॉग की सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। अब उन्होंने क्या किया, दो चीज़ों को आपस में जोड़ दिया, बेल और खाने को। इसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट में हमारी भी कंडीशनिंग हो जाती है, जिसमें हमारे अंदर ऑब्सेशन, जो विचार आ रहा है, उससे एंग्जाइटी, उससे फियर की कंडीशनिंग हो गई और उस
को हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, सेफ फील कराने के लिए कंपल्शंस की अर्ज लग जाती है। तो हमें क्या करना है, उनकी कंडीशनिंग को ब्रेक करना है और हमें रिकंडीशनिंग करना है। अभी तक हमारा माइंड फियर से कंडीशन हो गया है और उसे नॉर्मल करने के लिए हम कंपल्शन करते हैं। अब हमें उस विचार से रिलैक्सेशन की बॉन्डिंग करनी, कंडीशनिंग करनी है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो इसी एग्जाम्पल को समझ लीजिए। अगर कुछ दिनों तक डॉग के सामने अब बेल बजाई जाए लेकिन उसे खाना ना दिया जाए, तो कुछ दिनों तक तो उसका सलाइवेशन होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका माइंड फिर से रिप्रोग्राम हो जाएगा कि ये तो महज घंटी बजती है भाई, इसके बाद खाना वाना तो आता नहीं है। तो धीरे धीरे वो जो सलाइवेशन है वो आना बंद हो जाएगा और फिर से वो पैटर्न रिप्लेस हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें अपनी ओसीडी में भी करना है। ये जो ऑब्सेशन और जो कंपल्शन हमारे सामने है, जो इनकी आपस में जो कंडीशनिंग हो गई है, हमें इसको ब्रेक करना है। यानी कि जो हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है और जो एंग्जाइटी प्रोड्यूस कर रहा है, बस वहीं पर ही हमें होल्ड करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, ताकि उस ऑब्सेशनल थॉट की कंडीशनिंग रिलैक्सेशन से हो जाए। यानी कि एंग्जाइटी हमारे अंदर से जाए और रिलैक्सेशन हमारे अंदर आए। अब आगे समझते हैं कि इसको करते कैसे हैं। देखिए, ये यहाँ पर एक आपको लॉग दिखाई दे रहा है। ये एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के लिए एक लॉग हमें मेंटेन करना होता है। तो जैसे मैंने बताया, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अब एक्सपोजर का मतलब है कि जो भी आपके ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से भी आपको एंग्जाइटी बिल्ट होती है, जैसे किसी को अगर चेकिंग का है तो अगर उसको दिमाग में थॉट आ रहा है कि भाई मेरे से आज दरवाज़ा खुला रह गया है, मेरी डोर खुली रह गई है। किसी को साफ़ सफाई का है, अगर उसे लग रहा है कि यहाँ पर छू दिया, यहाँ पर सोफे पे कोई बैठ गया, मेरी चादर पे कोई बैठ गया, मेरे हाथों में जर्म्स हैं। तो जो भी उसके ट्रिगर्स हैं, जिस भी तरीके की आपको ओसीडी है, आपको एक्चुअली अपने फियर्स को, उन थॉट्स को एक्सपोज करना होगा। यानी कि आपको उनका सामना करना होगा। एंड उससे जो रिस्पॉन्स आ रहा है, अब डेफिनेटली उससे एंग्जाइटी, फियर आएगा कि कुछ हो ना जाए, जर्म्स ना हो जाए, मुझे बीमारी ना हो जाए, वगैरह वगैरह। जो उससे रिस्पॉन्स आएगा, उससे डेफिनेटली ये सारी थॉट्स आपके अंदर एंग्जाइटी प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको उस रिस्पॉन्स को वहीं पर अपने अंदर होल्ड करके रखना है, क्योंकि उस थॉट के रिस्पॉन्स में आपको एंग्जाइटी आ रही है। आपको कंपल्शन करके उसे टेम्परेरी रिलीफ नहीं देना है। इस बात का खास ख्याल रखें कि जब आपका माइंड ट्रिगर होगा, आपको वो स्टिमुलस मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, उस एंग्जाइटी को होल्ड कर कर रखना है। कुछ दिनों तक जब आप उसे होल्ड करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे रिलैक्सेशन से, तो आपका माइंड रिकंडीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बताती हूँ कैसे करना है। आगे देखिए, अभी इसमें ये है कि आपको एक लिस्ट बनानी है अपने ऑब्सेशन और कंपल्शंस की सीवियरिटी लेवल के हिसाब से। अब किसी के मान लीजिए 4-5 ट्रिगर हैं, जैसे अगर हम साफ़ सफाई की ओसीडी की बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल ही देती हूँ आपको। ये एक 70 साल के व्यक्ति हैं, इनको ओसीडी है और इनको ओसीडी साफ़ सफाई की, और स्पेशली इनको डेथ से रिलेटेड इनका माइंड बहुत ज़्यादा कंडीशन हुआ है। जब मैंने इनकी हिस्ट्री ली थी तो मुझे पता चला, इन्होंने बताया कि जब ये 8 साल के थे तो इन्होंने एक डेड बॉडी देखी थी और उसके पीछे वो जो ऐसे पंखा ऐसे हिलाते हुए जाते हैं वो देखा था, और कुछ अलग सा साउंड था। तो एक छोटे 8 साल के बच्चे ने एक डेड बॉडी देखी पहली बार, और ऐसे पंखा हिलाता हुआ, वो सफ़ेद रंग का जो बालों वाला पंखा होता है वो इस तरीके से हिला रहे थे, और कुछ अलग सा साउंड, हो सकता है वो अलग सा साउंड रोने का हो या किसी और तरीके का कुछ बज रहा हो, वो अच्छे से मुझे रिकॉल करके नहीं बता पाए, लेकिन वो जितना बता पाए वो मैं आपको बता रही हूँ। सो तभी से वो कोई भी डेड बॉडी देखते थे या कुछ भी ऐसा कहीं दूर से भी देख लेते थे, ये नहीं कि पास में ही, कहीं दूर से भी देखते थे, उन्हें लगता था कि जर्म्स आ गए हैं। अब जर्म्स आ गए हैं तो मेरे जो बेल्ट मैंने पहन रखी है उस पर भी जर्म्स लग गए हैं, जो मेरा वॉलेट है उस पर भी जर्म्स लग गए हैं, जो क्रेडिट कार्ड है उस पर भी जर्म्स लग गए हैं। अब मैं घर में आया हूँ तो घर के दरवाजे पे भी जर्म्स लगे हैं, सब ऐसे करके। और इवन उनका ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फियर है डेड बॉडी को लेकर या साफ़ सफाई को लेकर इतना ज़्यादा बढ़ गया और वो जर्नलाइज होना शुरू हो गया। अब वो अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति किसी डेड बॉडी के पास से आता तो उन्हें लगता कि ये जर्म्स लेकर आया है और अब यहाँ पर इसने जर्म्स फैला दिए हैं। तो डेड बॉडी का उनके अंदर ऑब्सेशनल तरीके से बार बार फियर उनको महसूस होता था। तो अब वो जब मेरे पास आए
तो ऐसा नहीं कि उनको अभी 70 साल की उम्र में ओसीडी हुई थी, उनको बहुत सालों से था। वो अपनी पूरी ज़िंदगी परेशान रहे और अब जो ये कोरोना का टाइम चल रहा था, जो लॉकडाउन, और इसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि घर वाले भी परेशान होने लगे। तो तब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब कंसल्ट कर लेते हैं कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे मेरे पास केस आया, तो उनकी तमाम हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि उनको इस तरीके के बहुत सारे अब जनरलाइज्ड फियर हो गए हैं, हर तरीके के उनके दिमाग में। वो अगर उनकी वाइफ किचन में भी कुछ काम करती हैं तो उन्हें लगता है कि वहाँ से छींटा उड़ कर आया और मैं गंदा हो गया हूँ। तो इस तरीके के हर इंसान के मन में अलग अलग तरीके के कुछ ऑब्सेशनल थॉट्स होते हैं। तो आपकी जो भी है वो आप इस वर्कशीट में रख लीजिएगा, मैं ये एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो अब क्या है, इसमें हम एक लॉग मेंटेन करते हैं। जनरली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 1 to 10 का, सीवियरिटी के हिसाब से, कि हम सबसे पहले उन चीज़ों का एक्सपोज करेंगे जिसमें थोड़ा सा हमारी एंग्जाइटी का लेवल कम होता है, और फिर हम धीरे धीरे उससे ज़्यादा एंग्जाइटी वाली प्लेसेस पर या चीज़ों पर को एक्सपोज करेंगे, और ऐसे करते करते एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी ये एक मैंने आपको बेसिक लॉग बताया है। आगे चलते हैं। आपको ये थेरेपी यूज़ करने से पहले अपने दिमाग में एक फार्मूला फिट करना है। ये एक प्रोब, PROBE, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। P का मतलब है पेशेंस। अब एंग्जाइटी जब हमें बिल्ट हो रही होती है तो उस टाइम हमारे अंदर एक इम्पल्स होती है, उस एंग्जाइटी, उस सारी फीलिंग से छुटकारा पाने के लिए एकदम से हम इम्पल्सिव होकर उस कंपल्शन को करने लग जाते हैं और सोचते हैं शॉर्ट टर्म ही सही बट रिलीफ मिलना चाहिए। तो हमें क्या है, अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना है। अब ये पेशेंस आपको इन जनरल डेवलप करना है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप खाना भी खा रहे हो और आपका एक फिक्स टाइम है, होता है कि 2 बजे लंच का टाइम होता है, लेकिन किसी दिन 12 साढ़े 12 बजे भूख लग गई है। तो आप इस छोटी सी प्रैक्टिस से भी अपने अंदर एक पेशेंस डेवलप कर सकते हैं कि भाई मेरा 2 बजे का खाने का टाइम होता है तो मुझे 2 बजे ही खाना है। छोटी छोटी एक्टिविटी में, जैसे मान लीजिए आपको कोई शॉपिंग करने का मन कर रहा है और एकदम से हो रहा है कि आपने कुछ देखा, अरे बड़ा अच्छा सा लगा और आपने फ़ौरन ऑर्डर कर दिया। नहीं, मैं इसको ज़रूरत होगी तभी ऑर्डर करूँगा, या मैं इसको अभी 2 दिन बाद ऑर्डर करूँगा। छोटी बड़ी किसी भी एक्टिविटी से जस्ट आपको अपने माइंड को एक लर्निंग करानी है कि भाई पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि अभी इच्छा हुई किसी भी चीज़ की और मुझे तुरंत उसको पूरा करना है, ऐसा नहीं। तो छोटी छोटी एक्टिविटी से भी आप पेशेंस डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स जो है उनको बताती हूँ कि आप ना एक पौधा लगाइए, और आप उस पौधे को जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे करके ग्रो होगा। रोज़ाना आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसमें खाद डालनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, धूप लगानी पड़ेगी, और आप देखेंगे कि जब आप सब्र रखेंगे तो धीरे धीरे वो बड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब आप एक ही दिन उसे पूरा दिन धूप में रखेंगे, बहुत सारा पानी दे देंगे, खाद डाल देंगे तो वो अगले दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको पेशेंस आ जाएगा। आप उस पौधे के साथ प्रैक्टिस कीजिए कि आज आप जाकर अपने यहाँ एक छोटा पौधा लगाइए और आपको ये 1 महीने तक प्रैक्टिस करनी है, और आप देखिएगा कि हर दिन आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसे ग्रो करेगी जैसे वो पौधा ग्रो करेगा। तो ये टेक्निक उन पर काम करती है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर का मतलब है रिलैक्सेशन। अब ओसीडी में हमारी जो कंडीशनिंग हुई हुई है वो हुई हुई एंग्जाइटी से, और एंग्जाइटी का ऑपोजिट रिस्पॉन्स क्या है? रिलैक्सेशन। तो हमें क्या करना होता है इसमें? रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन आपको एक्सरसाइज से भी मिल सकता है, म्यूजिक सुनकर भी मिल सकता है, मसाज कर भी मिल सकता है, अपने बच्चों के साथ खेल कर भी मिल सकता है, दोस्तों के साथ गपशप मार कर भी मिल सकता है, कोई कॉमेडी सीरियल देख कर भी मिल सकता है। जैसे भी हो, बस अपने आप को बॉडी एंड माइंड के लेवल पर रिलैक्स रखिए। कोई भी एक्टिविटी कीजिए किसी भी तरीके से, जस्ट अपने आप को रिलैक्स रखिए, क्योंकि जितना आप बॉडी माइंड लेवल पर रिलैक्स रहते हैं उतना ही कम किसी भी चीज़ का बॉदरेशन होता है। ओ का मतलब है ऑब्जर्वेशन। हम सभी लोग बचपन से ऑब्जर्व कर सीखते आए हैं। आप अपनी इस ओसीडी से छुटकारा पाने के लिए अपने एक पार्टनर का साथ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने उनको बताया कि आप अपनी वाइफ का साथ ले लीजिए, कि जहाँ पर भी आपको लगता है छूने से डर, तो आप अपनी वाइफ को बोलिए कि भाई पहले आप छू के दिखाओ, और फिर आप नोटिस कीजिए कि जब उन्होंने छुआ तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी, उन्हें तो किसी तरीके का जर्म्स का कोई वो नहीं हुआ, उन्हें तो कोई ये नहीं हुआ कि हाथ धोना या यहाँ पर कुछ कीटाणु लग गए हैं, या उनकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल थी, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे। आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि जब सेम कंडीशन में, सेम सिचुएशन में वो नॉर्मल रह सकती हैं तो भाई आप भी नॉर्मल रह सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि हम सभी लोग ऑब्जर्वेशन से चीज़ें सीखते हैं। जब आप ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे कि जिस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है लेकिन दूसरा व्यक्ति नॉर्मल है,
तो यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये एक ऐसा थॉट है जो एंग्जाइटी प्रोड्यूस कर रहा है, और उस दूसरे व्यक्ति के माइंड में वो थॉट है नहीं जो उसके माइंड में एंग्जाइटी प्रोड्यूस करेगा। तो इससे आपकी एक नई लर्निंग होगी कि जब ये रिलैक्स रह सकता है तो भाई मैं भी रह सकता हूँ। तो आप क्या कीजिए, उधार मांग लीजिए उससे उसका थॉट कि भाई आपने क्या सोचा इस चीज़ को छूते वक्त। और ये ऐसा उधार है जो आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फलेगा, यानी कि आपके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ठीक हो जाएंगे तो यही रिटर्न जो है ना उनको मिल जाएगा। आपका वो जो व्यक्ति अपना विचार उधार देगा वो आपसे उधार का तगादा भी नहीं करेगा कि मेरा उधार लौटा दो, क्योंकि उसको खुशी होगी कि वो आपके काम आ सका। आगे बढ़ते हैं। बी का मतलब है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। बी फॉर ब्रीदिंग, बी फॉर बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओसीडी की, एंग्जाइटी की फ्री एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए मैंने बनाई हुई है, उसमें अफर्मेशंस हैं, मेडिटेशंस है गाइडेड, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आपका सारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो कॉर्टिसोल है, नोरोपिनेफ्रिन है, एड्रेनल है, सबका लेवल नॉर्मल रेंज में रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो डाउन रहना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। किसी और वीडियो में बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी है स्ट्रेस हार्मोन्स भी, तो उसका लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की हैबिट डालेंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे नेचुरली। इसी के साथ ई एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज कौन सी है? ये एक्सरसाइजेस आपकी रिटन एक्सरसाइज भी है, आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी है, और आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी है। जितना आप एक्टिव रहते हैं, एंगेज रहते हैं, उतना ज़्यादा आप हर तरीके से काम रहते हैं। जितना आप हर चीज़ को रिटन एक्सरसाइज से सॉल्व करने की आदत डालते हैं, जैसे मैंने अपनी उस सीबीटी की वीडियो में भी बताया था कि आपको ABCD वाली जो वर्कशीट बताई थी, तो जितना आप रिटन एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि किसी भी सिचुएशन में जब आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं और आप ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव थॉट्स लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी रिटन एक्सरसाइज होती है। और साइकोलॉजी में भाई रिटन एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर आपके ब्रेन पॉइंट्स होते हैं। अब जब आप लिखते हैं तो कोई भी चीज़ डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में फीड होती चली जाती है, आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती चली जाती है। तो इस प्रोब को याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ जाते हैं अब दोबारा से मैं उस लॉग पर आ गई हूँ। तो हमने एक लिस्ट बना ली ऑब्सेशन एंड कंपल्शन की। अब उन्हीं केस का एग्जांपल लेती हूँ मैं। तो जैसे उन्हें डेड बॉडी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अगर दूर से भी, अपनी छत से भी कहीं डेड बॉडी देख लेते थे तो उनको ये रहता था कि जर्म्स उड़कर आ गए हैं, और वो जर्म्स उड़कर आ गए, उनके ऊपर चिपक गए हैं, और अब वो जर्म्स इधर उधर फैल गए हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बिल्कुल हेटरेट होती थी। कहीं ना कहीं वो जानते थे लॉजिकली कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती थी। उनकी वाइफ को भी प्रॉब्लम होने लगी। और डेफिनेटली ये सब अपने लिए तो होता ही है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, कॉन्फिडेंस डाउन करता है, लेकिन दूसरे भी थोड़े टाइम बाद इरिटेट होने लगते हैं। तो अब क्या करना है, मैंने जो उनको सिखाया कि भाई आप अपनी लिस्ट बना लो 1 2 3 4 हिसाब से। तो अब जैसे उन्होंने बोला कि मैडम सबसे पहले तो ना मैं छुटकारा पाना इसी चीज़ से चाहता हूँ, अब आप लिस्ट में इसी को रख दीजिए। तो मैं एग्जाम्पल देकर बताती हूँ आपको। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा कीजिए कि जब भी आप कभी डेड बॉडी के किसी के पास जाएं, जैसे रिलेटिव के यहाँ कहीं की डेथ हो जाए, या फिर आप इंटरनेट से एक डेड बॉडी का जो है ना फ़ोटो ही डाउनलोड कर लीजिए। शुरू में आप उस डेड बॉडी के फ़ोटो को देखिए, और आप नोटिस कीजिए कि जब आप डेड बॉडी के फ़ोटो को देख रहे हैं तो आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है। अब आपके अंदर एंग्जाइटी बिल्ड हो रही है, फियर आ रहा है, वो सारी थॉट्स को नोटिस कीजिए। और नोटिस करने के साथ देखिए कि वो थॉट्स, जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में सिक्रीशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से वो पर्टिकुलर लोकेशन क्या है जहाँ पर आपको ये सारी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ रही हैं। और बस आप उसी प्लेस पर ध्यान लगाकर अपने आप को ये अफर्म कीजिए कि डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है। हर इंसान की कभी ना कभी डेथ होती है, कि हे ईश्वर, इस पर्सन को आपने अपने पास बुलाया है, तो आप इसे अपना असीम प्यार, स्नेह दीजिए और इसकी आत्मा को शांति दीजिए। और आप डेथ के साथ ये पॉजिटिव सेंटेंस की और रिलैक्सेशन की कंडीशनिंग कीजिए, बिकॉज डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है। मैंने उनको बोला कि आप, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर से कुछ दूरी पर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपनी डेड बॉडी ला कर रखते हैं। तो कई बार छत से ऐसा होता है कि मैं छत पे होता हूँ और वो दिख जाती है और मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है। तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी वाइफ के साथ ऊपर छत पर जाइए, और कभी भी ऐसी, क्योंकि आप बोल ही रहे हैं कि रोज़ाना रोज़ाना 1-2 डेड बॉडी ऐसा होता है कि आप देख ही लेते हैं, तो आप वहीं पर खड़े होकर देखिए और आप नोटिस कीजिए कि आपकी वाइफ के एक्सप्रेशंस या उनका ब्रीदिंग पैटर्न नोटिस कीजिए, या उनसे पूछिए
कि आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है, और उनके एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। आप उनके एक्सप्रेशंस को, उनकी थॉट्स को समझिए और ज़रा सोच के देखिए, उनसे बोरो कीजिए कि वही थॉट अगर आपके मन में चल रही हो, या आप अपने आप को ऐसे अफर्म कर रहे हो, आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दे रहे हैं और अपने आप को हर तरीके से बस रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम पर, चाहे वो आपके कुछ इंटरनल डायलॉग्स हों, आपका पॉजिटिव अफर्मेशंस हो, या आपकी ब्रीदिंग आप एक्सरसाइज करो उस टाइम, उस थॉट से, डेथ के ट्रिगर से आपको एक्चुअली रिलैक्सेशन की कंडीशनिंग करनी है, उसे एक्सपोज करना है और फिर उसकी कंडीशनिंग आपको रिलैक्सेशन से करनी है। आप ही कीजिए, आपसे 5 मिनट होता है 5 मिनट कीजिए, फिर धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाइए। इसी तरीके से डेथ के बारे में आप खुल के बात करना शुरू कीजिए। डेथ को या किसी भी डेथ बॉडी को अवॉइड नहीं करना है, हमें उसे एक्सपोज करना है, क्योंकि अगर हम अवॉइड करते हैं तो हमारा माइंड एस्केप लर्निंग कर लेता है, और फिर एस्केप लर्निंग के केस में क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि जब जब आप किसी भी चीज़ को अवॉइड करेंगे तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, यानी कि वो डबल फोर्स के साथ आएगा, और जितना आप उसका सामना करेंगे उतना उसकी पावर घटती चली जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि आप डेथ वर्ड अपने एक पेपर पर प्रिंट आउट निकाल कर भी लगा लीजिए अपने सामने, उस डेथ वर्ड को इतना नॉर्मल कर दीजिए अपने लिए, एक्सपोज कर करके और अफर्म कर करके कि डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है, हर इंसान को एक न एक दिन मरना होता है, और ईश्वर जब किसी को अपने पास बुलाते हैं तो अपना स्नेह देते हैं, उसकी आत्मा को शांति देते हैं। सो इस तरीके से आप अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। इसी तरीके से उनका एक दूसरा भी ट्रिगर था, जैसे कि वो दरवाजे को, एक पर्टिकुलर दरवाज़ा था जो 6 साल पहले किसी की डेथ में से आकर उन्होंने छू लिया था, तो उनको अभी भी ऐसा लगता था कि उस दरवाजे पे जर्म्स हैं, जबकि उनकी वाइफ उनके सामने कई बार उसे क्लीन कर चुकी थी और वो खुद भी छूती थी, लेकिन फिर भी उन्हें उस दरवाजे को छूने में बहुत डर लगता था और वो कभी नहीं उसे खोलते थे, हमेशा अपनी वाइफ को आवाज़ लगाते थे कि ये दरवाज़ा खोल दो। तो उसके लिए भी मैंने उनको बोला कि आप उस दरवाजे के पास जाइए, सबसे पहले आपकी वाइफ उसे टच करेंगी और आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि जब ये टच कर रही हैं ये बिल्कुल सामान्य है, इनको कोई वहम नहीं है कि यहाँ पर जर्म्स हैं, या इनको किसी तरीके की कोई एंग्जाइटी नहीं हो रही है। अब आप ऑब्जर्वेशन से जो आपने लर्निंग लिया और उनसे थॉट बोरो कर लीजिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहे थे, और अब आप उसे एक्सपोज कीजिए, आप उसे टच कीजिए और टच कीजिए और अपनी फीलिंग्स को नोटिस कीजिए। अगर एंग्जाइटी हो भी रही है, फियर लग भी रहा है, तब भी उसे होल्ड कीजिए और अपने आप को रिलैक्स, मैं सेफ हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, और ये सब हमारा जो घर है, डोर है, ये सब सैनिटाइज्ड है, सब क्लीन है। इसी तरीके से अपने आप को अफर्म कीजिए, और ये आपको लगातार कुछ दिनों तक करना है, क्योंकि आपकी ओसीडी बहुत साल पुरानी है, तो ये जाते जाते थोड़ा सा टाइम लगाएगी। कई बार मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं, भाई ओसीडी कितने टाइम में जाएगी डॉक्टर कृषिका? तो याद रखिए, ओसीडी कम से कम 8 से 10 महीने लगाती है जाने में। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जादू से ओसीडी नहीं जाती है। सो इसकी प्रैक्टिस भी इन्होंने ईआरपी की भी पूरा 1 महीने की, तब जाकर उनका दिमाग इस चीज़ से एकदम कंफर्टेबल, नॉर्मल होने लग गया। और इतनी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। तो आपके जो भी, चाहे वो रिलीजियस कुछ बिलीफ हो, कंटेमिनेशन के हों, होर्डिंग के हों, या किसी भी तरीके से होमोसेक्सुअलिटी के हों, चेकिंग के हों, आप किसी भी चीज़ को एक्सपोज कर कर उसके रिस्पॉन्स को रोक कर अपनी कंडीशनिंग रिलैक्सेशन से कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप बहुत बेटर फील करेंगे। बट मेरा आप सबसे यही कहना है कि एस्केप नहीं करना है, हमें एक्सपोज करना है, एस्केप नहीं करना है, एक्सपोज करना है, और एक्सपोज कर कर हम देखेंगे कि धीरे धीरे हम बिल्कुल रिलैक्स होते चले जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके लिए ईआरपी थेरेपी कितना यूज़फुल है, या फिर आपने मेरी वो जो सीबीटी वाली वीडियो देखी है उसने आपको किस तरीके से हेल्प किया। तो जब आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं आपको पर्सनली उस कमेंट पर रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। और इसी तरीके की ढेर सारी थेरेपीज़ हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं और उससे लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ओसीडी 100% नहीं, 200% क्योरेबल है, और ये साइकोथेरेपी से ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा करते हैं, लापरवाही करते हैं और अपनी ओसीडी को बहुत पुराना कर लेते हैं, तो हाँ, ये समय ज़रूर लगाती है लेकिन चली जाती है। और शुरुआत में कई बार एक्सट्रीम सीवियर सिम्टम्स आने पर ऐसा हो सकता है कि आपको इनिशियली अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन मेडिसिन वगैरह लेनी पड़े, बट वो भी छूट जाएंगे और आप जो है ना, बिना किसी दवाई के भी अपनी ओसीडी से बाहर आ जाएंगे। आप एकदम से नॉर्मल लाइफ जिएंगे।
और आपने मेरा ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया है और आपको ओसीडी की कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा रिलैक्स करती है ये भी आपको बताना मुझे याद रखना है, और आपको मुझसे जुड़े रहना है। तो इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं बहुत मेहनत से अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। अगर आपका प्यार और साथ मिलेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं इसी तरीके की और सारी वीडियोज़ बनाऊँगी। अपने अगले वीडियो में मैं बात करूँगी आपके सवालों की, जो आपने मुझसे सवाल पूछे हैं मैं उनके जवाब दूंगी, और साथ ही साथ मैं ओसीडी की एक और पावरफुल टेक्निक शेयर करूंगी। स्टे कनेक्टेड।